फर्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable the development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका स्थायी डेवलपमेंट होता है, मीन्स प्रॉपर डेवलपमेंट जिससे हम अपना प्रेजेंट का नीड्स को कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम प्रेजेंट की नीड को ऐसे कंप्लीट करेंगे कि हमारे फ्यूचर की जो नीड्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो. सपोज़ हमने वाटर है, लेकिन वाटर को हम प्रेजेंट टाइम में हमारी नीड है तो हम ऐसे ही यूज़ करें कि हमारे फ्यूचर के जो रिसोर्स हैं वाटर के वो डिस्टर्ब ना हो. जैसे हमने इतना कंज्यूम ना कर लें वाटर, हम पानी फालतू में पानी इतना बहा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर का भी जो वाटर कंज्यूमशन का जो नीड है वो भी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 की कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 2 पॉइंट्स हमारे क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो तो आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटेन्स 2 की कंसेप्ट्स. फर्स्ट वन इज द कंसेप्ट ऑफ नीड्स. पहला कंसेप्ट है कि ज़रूरत, इन पर्टिकुलर द एसेंशियल नीड्स ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर टू विच ओवरराइडिंग प्रायोरिटी शुड बी गिवन. पहली नीड हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको सोर्स या नीड के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कराएं. जैसे जो हमारे गरीब लोग हैं संसार में, उनको सबसे ज़्यादा नीड है सोर्स की, जैसे हमारा फूड है, वाटर है, एटलीस्ट आपका कह सकते हैं हम कि बिजली है. तो ये सब चीज़ें जो हमारी नीड है, सबसे पहले हमें उन लोगों को देनी है जिनकी इसको ज़रूरत है. आफ्टर दैट अदर पर्सनस हैं जिनके पास ऑलरेडी है, उनको फैसिलिटी है सारी, उसके बाद उनकी हम बात करेंगे. सबसे पहले हमारे वो लोग हैं जिनको ज़्यादा नीड है. सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं, द आइडिया ऑफ लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एनवायरमेंट्स एबिलिटी टू मीट पर्सन प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स. यानी ये हमारी लिमिटेशंस जो हैं वो ये हैं स्टेट टेक्नोलॉजी की, कि जो या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी जो हैं, एनजीओज वगैरह जो हैं, कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रेजेंट की नीड है वो फ्यूचर की नीड को डिस्टर्ब ना करें. यानी हम फ्यूचर में अपने वो चीज़ें हम जो हमारी हैं वो पहले से हम सेव करके रखें. जैसे हमारा कोई भी फूड है, हम फूड वेस्ट ना करें, हम अपना कोई भी एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करें. कोई जैसे हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं, जैसे मान लो हमारी ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में, तो हम ऐसा कोई पॉल्यूटेड वर्क ना करें जिससे हमारी ऑक्सीजन को प्रॉब्लम हो. तो फ्यूचर में हमें क्या होगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा और हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेम द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी आर्थिक स्थिति की ग्रोथ होनी चाहिए. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, यानी मैंने अभी आपको लास्ट थर्ड क्वेश्चन में बताया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं कि हम पॉल्यूशन ना करें, ज़्यादा पानी हम वेस्ट ना करें, खाने को अपने वेस्ट ना करें, वेस्ट मटेरियल हम बाहर ना फेंकें, पॉलीथीन्स का हम क्यों, ये इंडिविजुअल मेरा पॉइंट है कि पॉलीथीन्स हम अपना कम यूज़ करें. इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा. एंड सोशल इंक्लूजन, हम अपना सोशल सामाजिक तौर पे ये ध्यान दें कि वहाँ का मेजरमेंट करें कि सोशल में किन को क्या ज़रूरत है, कौन वेस्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. ये हम सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली वी विल अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे फिक्स करती है, ये हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे. तो आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय बिल्डिंग अ रोबस्ट एंड कम्पिटिटिव इकोनॉमी. यानी हम कम्पिटिटिव इकोनॉमी अगर ग्रोथ करेंगे, उसकी कम्पिटिटिव इकोनॉमी मीन्स आपका जैसे अदर कंट्रीज़ हैं, आपकी अमेरिका है, जापान है, आपका रशिया है, तो ब्रिटेन है, इन कंट्रीज़ को अगर हम कंपैरिजन में लेंगे तो इनका ग्रोथ रेट जो इकोनॉमी का है वो बहुत हाई है. तो अगर उनके स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द ग्रोथ इन अवर इकोनॉमी. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज सस्टेनेबल रिसोर्स टीच अस अबाउट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से रिसोर्स हैं जो हमें ये टीच कराते हैं, बताते हैं कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कैसे यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर में भी कोई डिफरेंस ना हो और हमारे प्रेजेंट की नीड भी कंप्लीट हो जाए. द आंसर इज
सस्टेनेबल डेवलपमेंट टीच द मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट्स विदाउट वेस्टेज. इट हेल्प्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये बताता है कि हमें कम से कम, केवल हमें जितनी ज़रूरत है प्रेजेंट में, हम उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करें जिससे हमारे फ्यूचर के रिसोर्स भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी ज़रूरत भी जो है वो पूरी हो जाए. तो इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा और हमारे सारे नीड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे. 6th क्वेश्चन की हम बात करते हैं. व्हाट मेजर्स विल सिटीज़ हैव टू अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट व्हाइल एंश्योरिंग डेवलपमेंट. यानी ऐसी कौन सी मेजरमेंट्स हैं सिटीज़ की जो हमें एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्ट करनी है वाइल एंश्योरिंग डेवलपमेंट, और हमारे ये भी हमें एंश्योर करना है कि डेवलपमेंट भी हमारी स्टॉप ना हो. सिटीज़ मस्ट एडॉप्ट लो कार्बन ग्रोथ एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. यानी जो सिटीज़ वगैरह में जो हमारी व्हीकल्स जो चलते हैं बहुत ज़्यादा, जो उनमें और क्या है, उनमें फ्यूल जो होता है उनसे क्या है, कार्बन क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा, तो हमें उसको भी कम से कम यूज़ करना है. और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज़ करेंगे तो हमारा कार्बन का भी जो उत्सर्जन है ना, जो कार्बन का हमारा क्रिएशन है वो भी हमारा बहुत कम होगा. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी हम एग्रीकल्चर को जिस तरीके लगाएं जिससे हमारी एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे, बैलेंस भी रहे. एंड मैन्युफैक्चरिंग preservation of natural resources, greater efficiency in energy, minimizing the use of toxic chemicals, change consumption patterns and reduce the generation of waste. यानी वही बात हमारी यहाँ आ जाती है कि हम कम से कम केमिकल का यूज़ करें. यानी फैक्ट्रीज़ में जो हमारे ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं और उनको हम वाटर के थ्रू फ्लो कर देते हैं और वो हमारे नालों में जाके, नदियों में जाके वो वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट करता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है. तो इनको हम कम से कम यूज़ करेंगे तो हमारा डेफिनेटली वी विल गेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 7th क्वेश्चन की हम बात करते हैं. नेचुरल ऑक्यूरेंस कैन पोज अ थ्रेट टू सस्टेनेबिलिटी. एक्सप्लेन. नेचुरल ऑक्यूरेंस सच एज अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज मे पोज अ थ्रेट टू सस्टेनेबिलिटी एज दियर एडवर्स इफेक्ट कैन डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी नेचुरल ऑक्यूरेंस मीन्स आपके जैसे टाइम पे जो हमारी हैपनिंग हो जाती है, जैसे सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं या और आपकी बाढ़ वगैरह आ जाती हैं, तो इससे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी डिस्टर्ब होती है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं जिनसे हमारी नीड कंप्लीट होती हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की. हाउ कैन इट बी एंश्योर दैट कंट्रीज आर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. यानी हम ये कैसे एंश्योर करेंगे कि जो कंट्रीज़ हैं आपकी डेवलपमेंट, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को कैसे अचीव करती हैं. तो एंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंट्रीज रिक्वायर्स लिंकिंग रीजन, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्केल टू एक्सेस इफ कंट्रीज आर मीटिंग द गोल्स. यानी अगर कंपनीज, यानी हमारी कंट्रीज़ हैं जो उनकी जो कंपनीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टाइम टू टाइम अगर मीटिंग करेगा और प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी और लोगों को भी हम जागरूक करेंगे, टाइम अवेयर करेंगे अगर अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, उससे हमारे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और हम डेफिनेटली अपने जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उसको भी हम अचीव करेंगे. 9th और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. व्हाट आर द मेजर चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द मेजर चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ आर eradicating extreme poverty, promoting sustainable consumption and production, and managing the plant natural resource base. यानी द मेजर चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ यानी हमारी स्थायी ग्रोथ के लिए, यानी स्थायी हमारी जो विकास है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. eradicating एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी हमें क्या होगा, जो हमारे यहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको हमें क्या करना, थोड़ा अप लाना पड़ेगा. जो बिलो पॉवर्टी है उनको हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ग्रोथ देनी पड़ेगी. एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल कंज्यूमशन, यानी उनको हमें अपने प्लान्स को बताना पड़ेगा और प्रोमोट करना पड़ेगा कि आप कोई भी चीज़ रिसोर्स है उसको लिमिटेड यूज़ करिए, जो आपकी नीड की है उसको यूज़ करिए, वेस्ट मत करिए कुछ भी. एंड मैनेजिंग द प्लेनेट्स नेचुरल रिसोर्स, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे आपका वाटर है और ट्रीज़ हैं आपके जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, इन सब को हम अगर प्रिजर्व करके रखेंगे तो हमारा क्या होगा, डेफिनेटली वी विल गेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट.